आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एक प्रिंस नाम के लड़के की है। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। मेरा नाम प्रिंस है और मैं ग्वालियर में रहता हूँ। दोस्तों, आज मेरी उम्र 35 वर्ष है। जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तो बोर्ड के पेपर ख़त्म होने के बाद मैं अपनी मौसी, जो दिल्ली के दरियागंज में रहती थी, उनके पास छुट्टियाँ बिताने गया था। मैंने उनके पड़ोस में एक खूबसूरत लड़की देखी और मन ही मन उसको पसंद करने लगा। दोस्तों, कुछ समय बाद मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई और मैं उसके ख्यालों में रहने लगा। कुछ समय बाद मेरी छुट्टी खत्म हो गई और मैं वापस अपने घर ग्वालियर आ गया। घर आकर मुझे उसकी याद सताने लगी और मैं उसके ख्यालों में जीने लगा और मैं मन ही मन उससे प्यार करने लगा। 3 वर्ष बाद मौसी के लड़के की शादी के प्रोग्राम में मैं फिर से दिल्ली गया। मैंने उस लड़की के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि उसकी शादी हो गई है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकता था। उसके बाद मैं वापस अपने घर ग्वालियर आ गया। फिर कुछ समय बाद मेरी भी शादी हो गई और मेरे 2 बच्चे हो गए, लेकिन उस लड़की की याद मेरे दिलों से अभी भी गई नहीं थी। 6 वर्ष बाद अचानक किसी काम से मुझे दिल्ली आना पड़ा। जब मैं मौसी जी के यहाँ गया तो वो लड़की मेरी मौसी के घर पर ही थी। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ और हाल पूछे उसके बाद वो वहाँ से चली गई। उसके बाद मेरी मौसी ने उसके बारे में बताया कि इस लड़की की स्थिति बहुत ख़राब है। अभी कुछ समय पहले इसके पति का देहांत हो गया है और ससुराल वालों ने इसे झगड़ा व मार पीट कर वहाँ से निकाल दिया है। बेचारी बहुत दुखी है और यहाँ आई तो इसकी भाभी ने इसका जीना दुश्वार कर रखा है। रोज़ इसके साथ लड़ाई करती है। इतनी बात सुनकर मेरा दिल कांप गया कि इतनी सुंदर लड़की और इसका जीवन नरक बन गया। अगले दिन मैंने उससे बात की तो वो तेज रोने लगी और अपना दुख बताने लगी। उसकी बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। मैं भी उसके साथ रोने लगा। दोस्तों, ऐसा दर्द मैंने जीवन में पहली बार सुना था, जिसे सुनकर मेरी आत्मा कांप उठी। उसने बताया कि मेरा आत्महत्या करने का मन करता है, लेकिन क्या करूं, मेरे 2 बच्चे हैं, इन्हें किसके सहारे छोड़कर मरूं। मैं इतनी पढ़ी ही नहीं हूं कि जॉब या अपना कुछ काम कर सकती। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान हूं। दोस्तों, उसके दर्द ने मुझे अंदर तक हिला दिया और मैं बेबस होकर अगले दिन वहां से वापस अपने घर आ गया। मेरी ऐसी हालत थी कि मैं उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता था। उसका दर्द मेरे दिलो दिमाग में ऐसा बस गया जिसे मैं चाह कर भी नहीं निकाल पा रहा था। मैं अंदर ही अंदर ये सोचता रहा कि अब इस लड़की से कौन शादी करेगा, कौन इसके बच्चे को पालेगा और ये कैसे जीवन जिएगी। मैं रात दिन उसकी सोच में जीने लगा और भगवान से रो रो कर हर रोज़ प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप ही इस लड़की का सहायता कर सकते हो। आप ही सबकी पुकार सुनते हो, मेरी भी सुनो और इस लड़की का उद्धार करो प्रभु। अचानक एक दिन उसका फ़ोन आया। वो बहुत खुश थी और बताया कि 25 जनवरी को मेरी शादी होने वाली है। मैंने पूछा, लड़का क्या करता है? उसने बताया, लड़का इंजीनियर है और आप शादी में ज़रूर आना। उसने ये बात कर फ़ोन काट दिया। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने उसके शादी में जाने की ठान ली। मैं 24 जनवरी को ही उसके यहाँ पहुँच गया। उन्होंने बताया कि हमें आज ही शादी के लिए सिरसा निकलना है। कल शाम को शादी सिरसा में ही होगी। मैं भी तैयार होकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गया और हम लोग सिरसा के लिए निकल गए। मैंने रास्ते में पूछा कि लड़का सिरसा का रहने वाला है। तभी उसके पापा ने जवाब दिया कि नहीं, लड़का सिरसा का नहीं है, वो गुरुग्राम में हरियाणा का रहने वाला है। मैंने तुरंत ही उनसे पूछा कि सिरसा में किस जगह पर प्रोग्राम है। उन्होंने जवाब दिया कि डेरा सच्चा सौदा में ही शादी होगी और वहीं पर सभी प्रोग्राम है। ये बात सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं सोचने लगा कि वो डेरा तो बहुत गलत है। उसके बारे में मीडिया ने मुझे इतना कुछ सिखाया है और ये लोग बाबा जी के डेरा में ही शादी करने जा रहे हैं।
मेरे दिमाग में केवल मीडिया की बातें ही घूमने लगी जो उन्होंने डेरा के बारे में दिखाई थी, और मेरे दिमाग में ये भी बातें आ रही थी कि कहीं इस बेचारी लड़की के साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहे हैं कि एक इंजीनियर कवारा लड़का भला इससे शादी क्यों करेगा। मेरे मन में हजारों सवाल व विचार दौड़ रहे थे। उन सभी बातों को सोच सोच कर मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं सोचने लगा कि मैं कहीं रास्ते में ही उतरकर वापस घर चला जाता हूँ, लेकिन फिर उस लड़की के बारे में सोचकर मैं गाड़ी में बैठा रहा और अपने आप को और भी सचेत करते हुए हम लोग डेरा सच्चा सौदा पहुँच गए। दोस्तों, इसके आगे की जो कहानी है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके आगे की कहानी सुनने के लिए, और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा और हमको सपोर्ट करिएगा, हमारे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो आने के बाद नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुंच सके।